नमस्कार दोस्तों, नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये 2025 आप सभी के लिए और आप सभी के पेट्स के लिए बहुत अच्छा बीते, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आज का जो ये वीडियो का टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दो ऐसी डॉग ब्रीड को लेके आया हूँ कंपेयर करने के लिए, और जो वर्ल्ड की बेस्ट गार्ड डॉग ब्रीड्स में मानी जाती हैं। और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये भी रहता है कि यार ये डॉग घर के लिए और फैमिली के लिए नहीं है। तो इन दोनों डॉग ब्रीड में से आपके लिए कौन सी बेस्ट डॉग ब्रीड है, आपको कौन सी डॉग ब्रीड रखनी चाहिए, और ये दोनों डॉग ब्रीड्स की यदि आपस में फाइट हो जाती है तो कौन सा डॉग जीतेगा, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो शेयर जरूर करना और लाइक जरूर किया करो यार। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही मोटिवेट करता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और मेरी इंस्टा आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके भी आप अपने क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। तो आज मैं जिन डॉग ब्रीड्स की बात कर रहा हूँ उनमें एक है केन कोर्सो और एक है डॉबरमैन। ये दोनों ही वर्ल्ड वाइड बेस्ट गार्ड डॉग ब्रीड मानी जाती हैं, लेकिन इंडिया में कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये रहता है कि यार ये डॉग ब्रीड्स ऐसी हैं जो फैमिली के लिए सही नहीं है। घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए खतरा हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त। कोई भी डॉग ब्रीड डेंजरस नहीं होती, डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से ट्रेन कर रहे हो, किस तरीके से उसकी परवरिश कर रहे हो। अब हम डॉबरमैन की बात करते हैं। तो जो डॉबरमैन डॉग ब्रीड है वो वर्ल्ड वाइड मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड में नंबर 5 पे आती है। शायद ही ऐसी कोई कंट्री होगी जहाँ पे आर्म फोर्स में, पुलिस में डॉबरमैन नहीं होगा। अलग अलग टास्क के लिए यूज लिया जाता है डॉबरमैन को, और बहुत ही अच्छा ट्रेनेबल डॉग ब्रीड है। वहीं दूसरी तरफ केन कोर्सो की बात करें तो केन कोर्सो जो डॉग ब्रीड है वो इटली की है, जिसे इटालियन मैस्टिफ कहा जाता है। उस डॉग को पहले के समय में जो बड़े बड़े किले होते थे उनकी सेफ्टी के लिए रखा जाता था। राजा महाराजा जो लोग होते थे वो अपने किले की सेफ्टी के लिए उस डॉग को रखते थे, ठीक है। वहीं जो डॉबरमैन है वो एक जर्मन डॉग है जिसे डेवलप किया गया था पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए। एक टैक्स कलेक्टर थे जिनका नाम था कार्ल लुईस डॉबरमैन, जिन्होंने अपने पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए इस डॉग को बनाया था। इस डॉग को बनाने के पीछे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है। तो डॉबरमैन की कंप्लीट डिटेल वाली वीडियो मेरे चैनल पे है, आप उसको जाकर देखिए ज़रूर। आपको जितनी भी जानकारी चाहिए ना डॉबरमैन के बारे में वो सब मिल जाएगी। तो आज की हम इस वीडियो में हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों डॉग को, ठीक है। तो मैं इन दोनों डॉग को इक्वली कंपेयर करता हूँ। अगर इन दोनों डॉग की हिस्ट्री में बताने लगूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब ये दोनों डॉग ब्रीड है, इनकी अगर हम बाइट फोर्स की बात करें तो डॉबरमैन की जो बाइट फोर्स है, जो यूरोपियन डॉबरमैन है, उसकी जो बाइट फोर्स है वो 305 PSI है। वहीं केन कोर्सो की बाइट फोर्स की बात करें तो 700 PSI है। तो आप सोच सकते हो कि जमीन आसमान का अंतर है। केन कोर्सो की फाइट रॉटवाइलर से भी ज़्यादा है, डॉगो अर्जेंटिनो से भी ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स वाला डॉग है केन कोर्सो। इन दोनों डॉग के कलर की बात करते हैं तो जो डॉबरमैन है वो ब्लैक एंड टैन, रेड एंड टैन, वाइट कलर में और ऐसे 2-4 कलर में आता है। वहीं केन कोर्सो है वो पूरा ब्लैक कलर में भी आएगा, जिसे जेड ब्लैक कलर बोलते हैं। ब्रिंडल कलर में भी आएगा, फाउन कलर में भी आएगा, ग्रेश कलर में भी आएगा। लेकिन ये जो दोनों डॉग ब्रीड के मोस्ट पॉपुलर कलर हैं, और डॉबरमैन का जो मोस्ट पॉपुलर कलर है वो ब्लैक एंड टैन है, और केन कोर्सो का है जेड ब्लैक कलर। इन दोनों डॉग्स के जो ईयर और टेल है वो बचपन में ही जो ईयर है वो क्रॉप करवा दिए जाते हैं, टेल डॉग करवा दी जाती है। अलग अलग रीजन से पहले करवाई जाती थी, जैसे कि प्रोटेक्शन करते टाइम इन डॉग को कान पकड़े कोई दूर ना फेंक दे, इनकी टेल कोई ना पकड़ ले, है ना। डॉबरमैन की टेल जो होती है वो बीच में थोड़ी वीक होती है, तो खेलते टाइम वो टूट ना जाए, या किसी का शिकार करते टाइम किसी को पकड़ते टाइम वो डॉबरमैन की पूंछ टूट ना जाए, इसलिए उनको कटवा दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम में केवल और केवल शो के लिए करवाया जाता है, और इसका कोई भी रीज़न नहीं है, वैलिड रीज़न कोई भी नहीं है, और ये इनलीगल भी है। खैर ये अपनी चॉइस हो सकती है कि आप क्रॉप करवा के रखना चाहते हैं डॉग को या नेचुरल ब्यूटी के अंदर। ये जो दोनों डॉग ब्रीड है ये वर्किंग लाइन के डॉग है, ये प्रॉपर वर्किंग डॉग है। इनको आप छोटे घर में, स्मॉल घर में नहीं रख सकते, इनके लिए बड़ा घर होना चाहिए, बड़ा फार्म हाउस होना चाहिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको। हमें ये लगता होगा कि डॉबरमैन ज़्यादा इजी है केन कोर्सो के कंपेयर में पालना,
ठीक है, या उसको एक्सरसाइज करवाना। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉबरमैन बहुत हार्ड है। अगर हम केन कोर्सो के कंपेयर में कर रहे हैं एक्सरसाइज करवाना, वर्कआउट करवाना, डॉबरमैन को बहुत बड़ा स्पेस चाहिए। वो प्रॉपर भागने दौड़ने वाली ब्रीड है। वो थकते नहीं है जल्दी से। वो उनको भागना दौड़ना है, खेलना है, इस तरीके से एक्टिविटीज करते रहनी है उनको। तो यदि आपके पास मीडियम साइज का भी घर है तो वहाँ पे आप केन कोर्सो को फिर भी एडजस्ट कर लोगे, अगर आप उसको 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को वॉक करवा के ला सकते हैं तो। लेकिन डॉबरमैन को एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, वो परेशान करेगा, क्योंकि वो ब्रीड ऐसी है कि उसको भागना दौड़ना ज़्यादा पसंद है। बच्चों के साथ दोनों डॉग ब्रीड बहुत अच्छी है। डिपेंड करता है आप उनको किस तरीके से ट्रेंड कर रहे हो और किस तरीके से आप अपने बच्चों को मैनर सिखा रहे हो, क्योंकि बच्चों को मैनर सिखाना बहुत ज़रूरी है। हम डॉग को तो सिखा देते हैं, लेकिन कई बार हमारे बच्चे जो होते हैं वो गलती से डॉग के कान खींचने लग जाएंगे, डॉग के ऊपर बैठने लग जाएंगे, डॉग सो रहा है तो उसको परेशान करने लग जाएंगे। तो आप अपने बच्चों को भी ज़रूर मैनर सिखाइए कि डॉग के साथ कैसा बिहेव करना है। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फर्स्ट टाइम कोई डॉग ला रहे हैं तो आप डॉबरमैन ले आइए। केन कोर्सो को थोड़ा अवॉइड कीजिए। केन कोर्सो जो डॉग ब्रीड है वो ज़्यादा गुस्से वाली है। वर्ल्ड की मोस्ट एग्रेसिव डॉग ब्रीड्स में उसका नाम आता है। लॉयल्टी की बात करें तो दोनों डॉग ब्रीड ज़्यादा लॉयल हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा कंपेनियन डॉबरमैन रहेगा आपकी फैमिली के लिए। केन कोर्सो भी बन सकता है, लेकिन सिचुएशन ये अलग हो सकती है कि केन कोर्सो को अगर आपको अच्छा कंपेनियन बनाना है तो बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको ट्रेंड करना पड़ेगा। अगर आपका अगर ऐसी जगह है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल का खतरा बना रहता है, जहाँ पे आपको लगता है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल आके आपकी फैमिली को या आपके दूसरे जो जानवर है, गाय भैंस अगर आपने रख रखी है, उन पर अटैक कर सकता है, तो उस केसेस में आप केन कोर्सो डॉग ब्रीड रखिए। केन कोर्सो लेपर्ड से भी आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। केन कोर्सो एक ऐसा डॉग है जो लेपर्ड को भी इजीली मार सकता है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। डॉबरमैन थोड़ा सही नहीं रहेगा इस केस में वाइल्ड एनिमल से फाइट करने के लिए। लेकिन हाँ, यकीन मानिए मेरे दोस्त, अगर डॉबरमैन भी आपके पास है ना तो मरने को मर जाएगा, लेकिन आपकी फैमिली के ऊपर कोई नुकसान नहीं होने देगा। ठीक है, ये दोनों डॉग ब्रीड काफ़ी मस्कुलर होते हैं। इनको ग्रूम करना काफ़ी इजी होता है, क्योंकि इनका जो कोट है वो एकदम शॉर्ट होता है, तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आने वाली। मेंटेनेंस की बात करें तो जो डॉबरमैन है वो लो मेंटेनेंस डॉग ब्रीड है। केन कोर्सो का मेंटेनेंस हाई आता है, ना लो ना मीडियम, एकदम हाई मेंटेनेंस वाला डॉग है। चाहे इनकी डाइट को लेकर हो या इनके जो अलग अलग सप्लीमेंट्स जो इनको देने पड़ते हैं उनको लेकर हो, तो केन कोर्सो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, उसका मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा आता है। और डॉबरमैन है वो लो मेंटेनेंस डॉग है। हेल्थ इशूज़ की बात करें तो डॉबरमैन नो डाउट इंडिया में बहुत अच्छे से रह रहा है, बहुत पहले से रह रहा है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी डॉग ब्रीड है, उसमें कोई हेल्थ इशूज़ नहीं आते। केन कोर्सो में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे हिप डिप्लेशिया, एल्बोड जैसी प्रॉब्लम या थोड़ी बहुत बीमारी उनके आ सकती है, क्योंकि वो इतने अच्छे से इंडिया में अभी तक नहीं रह पाए हैं। रह रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं रह रहे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप इन दोनों डॉग्स को ट्रेन कर सकते हैं तभी इनको रखिए, सोशलाइज कर सकते हैं। अच्छा, सोशलाइजेशन को लेकर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि किस तरीके से अपने डॉग को सोशलाइज करना है, तो उसके लिए भी आपको जरूर वेट करना है। तो ये दोनों डॉग ब्रीड के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल दे दी। अब हम बात करते हैं कि इनकी अगर आपस में फाइट हो जाए तो कौन डॉग जीतेगा। तो नो डाउट इसमें केन कोर्सो ही जीतेगा। डॉबरमैन का एक एनर्जी लेवल है जो बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा बाइट फोर्स केन कोर्सो की ज़्यादा है, एग्रेशन केन कोर्सो का ज़्यादा है, पावर केन कोर्सो की ज़्यादा है। बॉडी वेट की बात करें तो जो डॉबरमैन का बॉडी वेट है वो 35 से 40 kg तक के ही बीच में सही माना जाता है। वहीं केन कोर्सो का जो बॉडी वेट है वो 65, 70 kg, 75 भी चला जाता है। तो हर सिचुएशंस के अंदर जो केन कोर्सो है वो हैवी भी है, एग्रेसिव भी है, बाइट फोर्स भी ज़्यादा है। इसलिए यदि इनकी फाइट होती है तो केन कोर्सो ही जीतेगा। लेकिन किसी भी डॉग का फाइट नहीं करवाना चाहिए। ये चैनल या मैं किसी भी डॉग फाइट या एनिमल फाइटिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताई गई है। वीडियो पे अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन हैप्पी न्यू ईयर।